कंप्लेन है गोविंदा जी के साथ हाँ? कि मैंने टच में रहने की कोशिश की हाँ, लेकिन वो इतने रिस्पॉन्सिव नहीं है। What if Govinda and you come together again? अभी ऑनगोइंग डिबेट चल रही है पेड्डी को लेके, क्या इसमें एक्ट्रेसेस की गलती होती है? एवरीथिंग एंड एनीथिंग डन विद कंसेंट। अगर मालूमात होने के बाद हम चूज करके चॉइस करके अगर कुछ करते हैं देन इट इज वेरी पर्सनल। उस वक्त जो स्टारडम था दैट वाज समथिंग स्पेशल और आज क्विकली भी स्टारडम मिल जाती है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड पब्लिसिटी। पर हमें बहुत काम करना पड़ता था, बहुत सारी फिल्में रिलीज करनी पड़ती थी। मेरी एक फिल्म रोजा के लिए आज भी लोग मुझे इतना याद रखते हैं, जेनजी या व्हाटएवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। मद्रासन, मद्रासी, अंडा गुंडू, इस तरह के बहुत स्लर्स। जब मैं वर्कशॉप करती थी रोशन जी के यहाँ, रोशन तनेजा जी के यहाँ, वहाँ पे सारे स्टेट्स के लोग आते थे लेकिन कोई उनका मजाक नहीं उड़ाता था। बट अ साउथ इंडियन टॉकिंग एंड मेकिंग वन मिस्टेक। कभी किसी पे क्रश नहीं हुआ? अब वो हुआ होगा हुआ होगा, मैं उसके बारे में अब क्यों बात करूँगी। हम लंदन जा रहे थे यू नो ऑन अ फैमिली ट्रिप एंड आई हैड बोथ माई डॉटर्स। आई बम्प्ड इनटू सलमान भाई एट द एयरपोर्ट। अच्छा तो ये है तुम्हारे? तो आई सेड या दीज आर। इसे तो ये आप कर रही थी जब आप यहाँ पे नहीं थी, आप नजर नहीं आ रही थी। सो नाउ आई नो व्हाट कीप्स यू बिजी। I really want to ask you, going back to my first question which I asked was, कभी FOMO नहीं हुआ? Because you were already a successful actor. You gave so many hits. और आप जब इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी उस वक्त में कई लोग आप आए, कई सक्सेस फिल्म दी, कई फेमस हुए। उस वक्त में आप फेमस हो चुकी थी बट आपने इंडस्ट्री छोड़ दी और आप न्यूज़ देखती होंगी, कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं हुआ? एक्चुअली वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन, लाइफ लेसन्स मुझे उस वक्त मिले। फोमो नहीं हुआ लेकिन बहुत सारी चीज़ें यू नो लेंस के उस साइड में और इस साइड में मैंने दोनों तरफ से एक्सपीरियंस किया। एंड नो रिग्रेट और सिनिकल भी नहीं हूँ मैं, लेकिन समझ में आ गया कि लाइफ क्या है एंड हाउ टू एक्सेप्ट लाइफ एंड हाउ टू एक्सेप्ट पीपल। नो कंप्लेन्स विद पीपल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आई लेफ्ट द इंडस्ट्री क्योंकि एक तो ये था कि आई वॉन्टेड टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, बी अ वाइफ एंड आई वॉन्टेड टू बी अ मदर. That was one reason. But the second reason was I wanted to do more serious, meaningful, soulful work. And वो उस टाइम पे इतने बन नहीं रहे थे, मुझे नहीं मिल रहे थे. And I was just being a part of all the movies, but I was not doing what I wanted to do. And I felt, okay, it's time for me to now change my life. So these were the two reasons. I wanted to be a mother and also I was not getting what I really wanted in terms of work. So I left the industry. When I left the industry, I left it as a star at the peak of my career. I could have become better, maybe. Who knows? We can never talk in if. जो भी है. But I left when I was doing well. I left at the peak of my career. एक decision लेके मैं निकल आई. एक साल के अंदर ही मुझे वो फीलिंग होने लगी कि इंडस्ट्री बहुत जल्दी आपको अब आपकी जगह से हटा देती है, मतलब कोई दूसरा आ जाता है. एंड आई रियलाइज दैट व्हेन आई वाज इनवाइटेड टू अ फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन, पहले साल में कितना रिस्पेक्ट मिला था, सेकेंड साल में उतने सारे लोग नहीं आए थे रिसीव करने, और थर्ड साल में तो पता नहीं कहाँ पीछे बिठाने के लिए कुछ कुर्सी लगाई गई थी. तो मैंने सोचा अब जाना भी नहीं है. तो वो धीरे धीरे से, नॉट टू कंप्लेन अबाउट एनीबडी, बट ये जो लाइफ नॉर्मल लाइफ है उसके बारे में, जो ऑर्डर ऑफ लाइफ है जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, पर उससे हमें सीख मिलती है. तो उससे मुझे बहुत सारे लेसन सीखने मिले. एक कि हम अपने आप को कोई बड़ा नहीं समझना चाहिए. अगर हम एक्टर थे, हैं या स्टार थे या स्टार हैं, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन. जैसे कोई कारपेंटर है या कोई MBA है या कोई डॉक्टर है, एक एक्टर है. ओनली थिंग इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक फिगर होने की वजह से दूसरे लोग जो हैं वो आपको बहुत मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं बाय डिफॉल्ट. जो डॉक्टर काम करता है वो किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन जो एक्टर करता है वो सबको वो नज़र आता है इसके वजह से. पर उसको यू डोंट टेक इट लाइक यू नो बर्थ राइट
ये सबसे पहले सीख मिली मुझे, और मैंने वो सीखा बहुत अच्छी तरह से कि जो हम करते हैं वो करते हैं, जो हम हैं वो अलग है। वो जो प्यार फैंस और ऑडियंस देती है वो स्टार को देती है, लेकिन जो लोग आपको प्यार करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी, आपके नेचर को देते हैं। तो मैंने सीखा इंडस्ट्री से बाहर होके। जब मैं इंडस्ट्री में आई, मैं बहुत यंग, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज आ गई थी, और 90s में वैसे भी हम सारे बहुत इनोसेंट थे, इतने एक्सपोज नहीं थे। लेकिन अब एक मैच्योरिटी के साथ समझ में आया कि अच्छा इंसान बनना कितना ज़रूरी है। लोगों का प्यार पाना और फैंस का प्यार पाना वो दो अलग चीज़ है। फैन हो सकता है आपका काम भूल जाए और आपको याद ना रखें, जो विथ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये भी मैं कहना चाहूँगी, ऐसा भी मेरे साथ नहीं हुआ। आज तक आप मेरे साथ बैठे हैं, मीडिया मुझे बहुत सपोर्ट करी, एंड फैंस मेरे साथ रहे, मुझे लोग याद रखते हैं। उस चीज़ के लिए मैं बहुत हम्बल हूँ और ग्रैटिट्यूड मानती हूँ, अपना हक नहीं मानती। तो यहाँ से मेरा जो कैरेक्टर है वो चेंज होने लगा। जो पहले मुझे लगता था कि मैं स्टार हूँ, ये मेरा हक है, फर्स्ट रो पाना मेरा हक है, लोगों का रिस्पेक्ट पाना मेरा बर्थ राइट है, वो मैंने सीखा नहीं। वो उनकी मर्जी है, वो आपको प्यार कर सकते हैं या भूल भी सकते हैं, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो मैंने लाइफ अपने इर्द गिर्द बनाए रखी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने इन-लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वो मेरे कंट्रोल में है। वो डिफाइन करता है मी एज अ पर्सन, मैं जैसे इंसान हूँ। सो ये जो दो अलग चीज़ें हैं मैंने सीखा। इसलिए जब मैं आज आई हूँ, वापस आ गई हूँ इंडस्ट्री में, और लोग मुझे प्यार देते हैं, मुझे याद रखते हैं, मैं उस चीज़ को बहुत हम्बली और ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। Wow. Adding to this, you are coming up with three movies. 4 I think लास्ट वाले आप बात नहीं कर पाओगे क्या अभी, या नहीं, ऐसा नहीं है। 2 ऑलरेडी मतलब रिलीज पे है, एक अभी रिलीज हो रही है 2 दिन में। हाँ, 2 ही दिन में, 12th को गवर्नर, और 18th को माय वेरी वेरी कवेटेड फिल्म, जो मैं बहुत पैशनेटली मैंने उसमें इन्वॉल्व होके काम किया है, वो है चिन्ना चिन्ना आसे। इट्स अ मलयालम तमिल बाइलिंगुअल, दैट इज ऑन रिलीज। एंड जो दो और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मुझे लगता है इसी साल में रिलीज होंगे। एक है नेटफ्लिक्स शो which is called Family Business, and Hansal Mehta is the director. And I am working with the great Anil Kapoor, the evergreen legendary Mr. Kapoor. And of course usme Vijay Verma ji and Riya Chakrabarti, and it's an ensemble cast, so I'm very looking forward to that. And the 4th project also, Amazon has announced it, not the date, but it's announced it. That is a Telugu show with Prakash Raj, and that's also an ensemble cast. Prakash Raj and Shrikant sir and many other actors. And me in that. So I've got this 4. Yes. किसके लिए ज़्यादा excited हो? देखिए, ये जो नेटफ्लिक्स है और गवर्नर है, ये प्योरली हिंदी प्रोजेक्ट्स है। इट्स नॉट पैन इंडिया के नाम पे वो डबिंग फिल्म्स जो हम डब करके जो रिलीज करते हैं, इट्स नॉट दैट, इट्स अ हिंदी शो। और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई लाइक टू बिलीव दैट आई एम अ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, नॉट अ Indian cinema, like as in Hindi, Tamil, Telugu. No, I'm not just a South Indian actor. True. So उसके लिए जब हम real, genuine, fully हिंदी रिलीज करते हैं तो उस चीज़ से मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। So जैसे कि कर्तम भुक्तम हुआ था 1 साल पहले, and now it is this Governor, and then Netflix Family Business, and the other one is Telugu. That's also great because I South has always given me a lot of respect and better roles. South has given me better roles, damdar roles. So even now, which is releasing Chinna Chinna Aase, I'm so proud and so privileged and so humble that the makers have invested in me in a title role in today's time, and it's a theatre release. जो इसके लिए जो रिलीज होते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में, उसमें अगर आप मेन रोल भी अगर कर लेते हो, विच इज़ अमेजिंग, बट थिएटर में आपके नाम से जब पिक्चरें बनती हैं, सो दैट मीन्स व्हाट फेथ दे हैव इन योर एबिलिटी टू बिकॉज दैट इज प्योरली ड्रिवन बाय बॉक्स ऑफिस. बट आई थिंक यू हैव अर्नड इट.
yeah, so they have that faith in me, and I'm very excited about it. Yeah, absolutely. But यहाँ pan India की बात हुई. I really want to bring this topic. You know, I have read everything about you. I know everything about. मतलब आधी बात पूरी नहीं. But I really want to ask you here. पैन इंडिया जो इतनी फैशनेबल कर दी गई है, पैन इंडिया, आपने ये बैरियर ऑलरेडी तोड़ दिया था पहले. इफ यू नो दिस With Ruja. यस, स्टार्टिंग में ही आई थिंक यू डिड तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, Yeah. ऑल एवरीथिंग टुगेदर. स्टार्टिंग में जब आप ब्रेक ले चुकी थी उससे पहले, जी. do you think that industry didn't give that credit? It is not industry did not give credit, you know, it is जहाँ पर हमारी सोसाइटी होती है, जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री जिस वक्त जहाँ पर होती है, उतना रिस्पेक्ट और उतना रिकग्निशन तो मिला ही था. That time it was Hindi film industry, which is called as Bollywood. People call it Bollywood. Yeah. And South film industry. You know, it was not. Now it is integrated. It is now Indian cinema. सारे फिल्में जो साउथ में बनती हैं हिंदी वाले देखते हैं. और जो भी फिल्म यहाँ रिलीज होती है वो वहाँ पर थिएटर में और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में सेम टाइम रिलीज होती है. सो नाउ वी आर एक्चुअली नॉट जस्ट इंडियन सिनेमा बट ग्लोबल सिनेमा. चाइना, जापान, अमेरिका में सेम टाइम इट रिलीजेस. सो नाउ एवरीबडी गिव्स क्रेडिट. टुडे दे आर टॉकिंग अबाउट, मेरा आप छोड़ो ना, मेरी बात छोड़ो, आप तमन्ना की बात कीजिए. Now everybody is looking at her, Tamanna Bhatia, as a Hindi actor, and they are giving her so much love and so much respect. But you know, before she became famous, actually in Hindi, she's been a superstar in the South for the last 10, 12, 15 years. Now no one knows, right? Suddenly they say, who is Tamanna? Tamanna Acha, she also did South. That's how Hindi people are talking. But it's not like that. She was a huge star in the South. But the Hindi audiences and the people did not know about it because the industries were very separate. Now it is come together. So it's not getting credit. It was how the world was. It was how the cinema was. It's come. So now we recognize every actor, every technician, and there's a lot of love and respect. There's now अभी अच्छा एक और बात बताऊं, अभी कॉपी नहीं हो सकती. पहले बहुत कॉपीज होती थी. हिंदी में अगर कोई फिल्म अच्छी हो गई, अमित जी की, रजनी सर वहाँ पे करते थे. वहाँ अगर रजनी सर की कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई, यहाँ अमित जी करते थे. Because we never saw the Tamil films and Tamil people never saw Hindi films. So you could take a song or a movie and make it like that. आज नहीं हो सकता because हम सब देखते हैं. Correct. But at this stage, ma'am, do you have any kind of preference, strategy कि मेरे को ना कुछ ऐसा ही काम करना है? Something like this, something like that, or I don't want to do such kind of work, something like that? No, I don't want to do this kind of work and that. वो नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना. पता है 2-4 साल पहले मैंने एक Z5 के लिए एक शो किया था. It was called Parth और Jugnu, Fireflies Parth और Jugnu was the name. It was kind of a children's show. And उसमें मैंने नानी का रोल प्ले किया था. ग्रैंड मदर, नानी विथ सफ़ेद बाल. लेकिन द डायरेक्टर वॉज क्वाइट प्रोग्रेसिव. उन्होंने मुझे मॉडर्न नानी बनाया. तो मैं बॉब कट वाली नानी और जीन्स वाली नानी बनी थी. लेकिन नानी थी, नानी बनी थी. और मैंने नानी की कहानी सुनाए बच्चों को रोज़ बिठाकर, सुनो बच्चे मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, नानी की कहानी. नाउ एवरीबडी आस्क्ड मी, आप ये रोल क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों नहीं. जैसे यू नो यंग होके ओल्ड करना, इट्स यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर. आई वांट टू वर्क. सो टुडे द बेनिफिट दैट आई एम एंजॉयिंग, व्हिच आई डिड नॉट गेट इन द 90s, व्हेन यू आर अ हीरोइन, आप 5 गाने गाते हो हर फिल्म में और रोमांटिक सीन्स करते हो, 1-2 कॉन्फ्लिक्ट वाले सीन्स कर लेते हो. वैसे ही पिक्चरें बनती थी उस वक्त. नाउ टुडे वहाँ पे मैंने नानी का रोल किया बाल सफ़ेद करके. एक फिल्म मैंने किया डेजावू जिसमें मैं इंस्पेक्टर बनी थी. और एक और फिल्म मैंने की अग्नि देवी जिसमें मैं विलन बनी थी. आउट एंड आउट विलन, मेन विलन, वेयर आई डू ऑल काइंड्स ऑफ thing. And then I've played housewife, I've played the good woman. मेरा एक शो Amazon में अभी स्ट्रीम हो रहा है, like it is called Sweet Karam Coffee, which released 2 years ago. आप देखो, I'm so proud of that. It's a Tamil original. Okay. और वो 5 लैंग्वेज में रिलीज हुई. जैसे आजकल सारे चीज़ें लैंग्वेजेस में आ जाती हैं. So anybody can watch anything in any language they prefer. But it's an OG Tamil. And it was with Lakshmi auntie. You know that old actor Lakshmi ji? Yes. It is with that.
You watch that, you will be so proud. So I got to play a middle class housewife, and Lakshmi ji plays my mother-in-law. So what I'm saying is, today I have no barrier कि मैं ये नहीं करूँगी कि वो नहीं करूँगी. As an actor, I'm ready to explore negative, old, young. I want to explore characters. Correct. And that is where I am. एंड आपका जो सवाल था कि आप करना क्या, ये मेरा था कि आप नहीं क्या करना चाहेंगे, वो नहीं है कुछ भी. और मैं करना क्या चाहूँगी, आई वुड लाइक टू प्ले जहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोग्रेसिव विमेन. ये आपका शो भी ये है कि शी इज अनस्टॉपेबल. सो आई वांट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द विमेन्स जर्नी इनटू द नेक्स्ट इरा और द नेक्स्ट. मेरी आवाज़ दूसरों जो भी हैं, दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज़ देते हैं फॉर द राइट रीजंस, राइट कॉजेस. मैं भी चाहती हूँ कि माई वॉइस ऑल्सो कि उनके साथ जुड़ जाए, समटाइम्स एज अ सोशल मैसेज और समटाइम्स थ्रू द मूवीज इन द कैरेक्टर्स दैट आई प्ले. सो इन स्वीट कारम कॉफ़ी ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज, हमेशा हमें लगता है जब हम लड़ाई करते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना होगा, या रेबल बनना होगा, या हाथ में बंदूक लेनी होगी, या पैंट शर्ट पहनना होगा, तब जाके हम दुनिया को बता सकते हैं कि आई एम एन इक्वल फेमिनिस्ट, आई एम इक्वल टू अ मैन. पर ऐसा नहीं है. स्वीट कारम कॉफ़ी में शी इज़ अ मिडिल क्लास वाइफ, अ मदर, एंड कैसे हम हमारी सोसाइटी में आज तक लेडीज़ की आवाज़ नहीं होती, वो बस सर्व करती रहती है अपने बच्चों को, पति को, इसको उसको, और जो भी अपना है वो आवाज़ बोल नहीं पाती, कह नहीं पाती. पर उसमें ये शो में मेरा जो कैरेक्टर था, she goes away and explores herself, and then there is a dialogue when the husband is asking, he sees that his wife has become, she's singing, she's doing this, so he says, now are you going to leave me, are you going to divorce me? So she says, no, nothing has changed from the outside. She tells her husband. It's the most crucial dialogue, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. She said, बाहर से कुछ भी नहीं चेंज हुआ, मैं अंदर से पूरी तरह से चेंज हो गई हूँ. मैं कल सुबह उठ के आपके लिए डोसा बनाऊंगी, बच्चों का डब्बा पैक करूंगी, सब कुछ करूंगी, but I am liberated from within. So that is also a very progressive woman, to give a message that you don't have to always fight and become a rebel. Right. You just have to find a liberation and freedom in your spirit. So true. So those kind of roles. तो मैं क्या करना चाहूँगी? I would like to explore everything. And दूसरी बात, recently I've been watching माधुरी जी's interviews. I want to see माँ बहन, जो मैं शायद आज देख लूँगी, so that I can wish her and congratulate her. There is a lot of comedy. Yeah. Now, comedy is something that I have done very less in my life. I've got to do a little bit of comedy in Sweet Karam Coffee. I've done comedy with Govinda ji. Yes, Pehle. yes. I've done a little comedy in a film like Elan. थोड़ा सा 2-4 scenes में मुझे वो chance मिला to explore that timing. I would love to do a very nice comedy film where एक्चुअली मेरे जो भी चीज़ें फेमस हुई हैं या पॉपुलर हुई हैं, वो थोड़े से इमोशनल सीरियस वाले रोल्स ही पॉपुलर हुए हैं. बट आई रियली बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग इट, आई फील आई हैव अ कॉमिक नर्व. बस वो उसको एक्सप्लोर. What if Govinda and you come together again with some comedy? Nothing better than that. Chichi bhai, are you listening? Do you want it with him? Yes. He was very nice. He was very kind. He's a very sweet person. And in my opinion, one of the most talented actors. इतने versatile actor हैं. I have not experienced. He can do everything effortlessly. And I enjoyed working with him. अगर आज उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए, मिल जाए, तो मजा आ जाए. बात करो यार, मिलो आप लोग, फिर तो होनी चाहिए. It will be fun. कंप्लेन है गोविंदा जी के साथ कि मैंने टच में रहने की कोशिश की, लेकिन वो इतने रिस्पॉन्सिव नहीं है. अरे श्योर ये मैसेज पहुंच जाएगा लगता है. इसलिए मैं बता रही हूँ. बट मैम, क्योंकि वुमेन की टॉपिक की बात हो रही थी, आई रियली वांट टू आस्क यू दिस कि डज इंडस्ट्री हैज बीन मोर रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन देन 90s दिस टाइम? क्योंकि अभी ऑनगोइंग डिबेट चल रही है पेड्डी को लेके, जो आपने देखा होगा, जहाँ पे जानवी कपूर को जिस तरीके से पोर्ट्रेल किया गया है और उस पर ऑब्जेक्टिफाई भी कर रहे लोग, बात उठा रहे हैं कि दिस इज़ रॉन्ग. बुच्ची बाबू ने आकर भी बात करी है कि सॉरी, आई विल मेक चेंजेस एंड थिंग. बट क्या इसमें एक्ट्रेसेस की गलती होती है?
मुझे नहीं लगता, एंड एक्चुअली मुझे किसी दूसरे के बारे में कमेंट करना नहीं चाहिए, हाँ. क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या एक्सेप्टेड था, क्या बताया गया था, Right. क्या ओके था, हाँ. और फिर क्या बन के आया, आई हैव नो आइडिया, तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, कई बार हो जाता है कि हम डांस करते हैं, लेकिन उसी चीज़ को हम इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर, कैमरा पर्सन, उसको एकदम ब्यूटीफुली भी दिखा सकते हैं, Right. उसको अल्ट्रा सेंशुअल भी दिखा सकते हैं। सिर्फ कैमरा और एंगल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो एक एक्टर अवेयर नहीं होता। हम डांस कर देते हैं, हम सोचते हैं कि so sometimes it can just miss you, and sometimes if you are aware and you're not okay with it, you can definitely say this is not okay for me. And everything and anything done with consent, अगर मालूमात होने के बाद हम चूज करके, चॉइस करके अगर कुछ करते हैं, then it is very personal. Correct. And everybody has different everybody has different okays and no okays. मैं ये करूंगी और मैं ये नहीं करूंगी, Right. वो सबका अलग अलग होता है। Because recently Janhvi Kapoor has been criticized a lot, like the choosing of work, like the kind of work she is doing, just for being there, just for seeing things like that. That's why that question came out from there. And that is very personal, that is her Yeah. choice. Yeah. I cannot comment, but I have to Absolutely. tell you that I love Janhvi as an actor. I think she's a star. She's a true star. She reminds me of the yesteryear stars. इसलिए मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं मानती हूँ कि वो बहुत ही ग्रेट, अच्छी डांसर हैं, और हर फिल्म के साथ वो बेटर होती जाती हैं, बिकॉज success and confidence builds, and you can see that from how she started and where she is now. There is a maturity and confidence in her, and I really like her. Right. And her mother was a very dear friend of mine, and I have so much respect for Sri Devi ji. Wow. So I'm very happy that Janhvi is a star, and I wish her all the best. And जो भी उनका ये controversy चल रहा है, I pray and I hope and I know कि वो अपना resolve कर लेंगी. But do you have any memories with Shri ma'am? Yes. Yeah. The first time in Phul Aur Kante, I had to go for dance rehearsals with Saroj Khan ji. तो मेरे घर के पास ही सत्यम डांसिंग हॉल था, जहाँ पे सारी रिहर्सल्स होती थी। तो मेरा भी टाइम था रिहर्सल करने का, और जब मैं गई, मैं 5-10 मिनट शायद पहले चली गई, या उनका लेट हुआ, जो पहले वाले लोग थे। और पहले वाले लोग कौन थे? श्री जी प्रैक्टिस कर रही थी किसी गाने डांस के लिए, और जब मैंने देखा श्री जी प्रैक्टिस कर रही हैं, एंड दिस वाज माय फर्स्ट मूवी फूल और कांटे, एंड उसके पहले मैं उनकी इतनी बड़ी फैन थी, मैंने उनके सारे तमिल फिल्म्स देखे हैं, आई नो हर फ्रॉम द तमिल मूवीज, so she was huge. And then I saw her in Himmatwala. I have a history. मैं अकेली लीडो सिनेमा में, अकेली लड़की 10th में या कुछ थी, मैंने जाके वो फिल्म देखी, और सारे मेरे घर में इतने अपसेट हो गए कि ये फिल्म तो अकेले कैसे जाके तुमने देखा थिएटर में बैठ के, बट आई डिड डू दैट. So I was such a big fan of Shri ji, and then before the start of my first film, I got to meet her. And she was rehearsing, and Saroj ji introduced me. That was the first memory. और उसके बाद we met. Of course, आते जाते functions में मिले होंगे, but truly I got to know her and became her friend after we both became mothers. And उनकी भी 2 बेटियां हैं, मेरी भी 2 बेटियां हैं, and we are both South Indians married into Bombay families. और उन्होंने भी कुछ सालों तक काम छोड़ा था, मैंने भी छोड़ रखा था, तो हम सब बच्चों के बर्थडे पार्टीज में मिलते थे यहाँ वहाँ की, भावना, अनन्या's बर्थडे एंड ऑल दैट, एंड वी यूज्ड टू टॉक इन तमिल, ऑल हिंदी वाले खड़े, हम आपस में तमिल में बात करते थे, एंड वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई. हमने अपने बच्चों के बारे में बहुत डिस्कस किए करते थे, सीखते थे. एक बार मुझे याद है, मैंने उनसे कहा, मैं अपसेट थी क्योंकि मेरी बेटी ने मेरे साथ रूडली बात की, तो मैं अपसेट थी, तो मैंने श्री जी के साथ ये बात डिस्कस करी. तो आई रिमेंबर शी टोल्ड मी, इट्स नेवर अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम, डोंट टेक इट पर्सनली. और वो बात मेरे माइंड में है. तो आज भी जब मेरे बच्चे कभी कभी अपसेट होकर कुछ बोल देते हैं, मैं सोचती हूँ अपने माँ के सामने नहीं, अपने
इमोशंस अगर रिलीज नहीं करेंगे तो कहाँ कर सकते हैं? दूसरों के सामने तो नहीं कर सकते ना, वो छोड़ के चले जाएंगे अगर कोई दोस्त हो या कोई हो या वर्क रिलेटेड हो। लेकिन माँ विल ऑलवेज फॉरगिव यू, ऑलवेज लव यू। जब वो अपना इमोशन निकाल रहे हैं, इट्स नेवर अबाउट यू, इट्स अबाउट व्हाट दे आर फीलिंग बिकॉज ऑफ देयर सिचुएशन। Right. ये बात उन्होंने मुझे उस वक्त कही थी। Who says that two actors can't be a great friend? I mean, you just narrated this story and two female friends. Yeah. है ना? And मैं आज के यंग एक्टर से जब भी बात करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि पहले बहुत कैट फाइट्स होते थे, पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी दो एक्ट्रेसेस के बीच में। अब तब की बात बताइए मैम, कैसा है? कैट फाइट्स होते हैं आज भी? मेरे टाइम पे सुनने में आता था, देवर दोज बिग एक्ट्रेसेस, उनके साथ। मेरे साथ कभी नहीं हुआ, बॉम्बे इंडस्ट्री में नहीं हुआ। आई वर्कड विद सोनाली, आई वर्कड विद उर्मिला, आई वर्कड विद शिल्पा शेट्टी। वी डिडंट हैव एनी सच इश्यूज, वी रिमेन्ड, in fact Sonali and I are very good friends. Wow. So we remain good with each other. But Ramya Krishnan is my best friend. मतलब really my best friend आज तक। और वो मेरी पहली फिल्म से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है। सो वी लाफ अबाउट इट। माई करियर एंड आवर फ्रेंडशिप इज द सेम एज। जब मैं पहले दिन अपने अरगन वाले सेट में गई थी, KB सर के सेट पे, रम्या वहाँ थी, तब हम एक दूसरे को मिले और तब से फ्रेंड्स हो गए, पहली फिल्म से। सो उनके साथ जब मैंने एक तेलुगु फिल्म में काम किया था, अल्लरी प्रियडू, मुझे कारण याद नहीं है, रीज़न याद नहीं आ रहा, लेकिन ये याद है कि हमारे दोनों में कुछ हो गया था, फ्रिक्शन सा, और हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे। और उस फिल्म में हमारा जो कैरेक्टर्स थे वो सिस्टर्स का था, और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हक करते हैं, किस करते हैं, झूलते हैं, और हम लोग यहाँ एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे उस वक्त। सो डायरेक्टर राघवेंद्र राव सर आए मेरे पास, उनके पास भी गए होंगे, और बोले, ये देख रहे हो मेरे सर पे ये 2 बाल, ये गिर जाएंगे अगर तुम लोग है ना वो वाइब अगर क्रिएट नहीं करोगे सिस्टर्स का, मेरी फिल्म नहीं चलेगी। आई विल लूज माई हेयर, आई विल लूज माई एवरीथिंग। एंड देन ही मेड अस फ्रेंड्स अगेन। और सो दैट इज द ओनली time I remember that something like that had happened. Otherwise, I'm a very non-fighty, non-controversial human being. I don't have any fights with anybody. So you're proud of that and you're not controversial? I'm very proud. Why controversial किस चीज़ के लिए? भाई आजकल लोग करवा रहे हैं controversial मैम, क्या बताऊँ? These are the things people जानबूझकर doing these things. एक अच्छा लगे तो लोगों को बताएं कि क्या आपको अच्छा लगता है उनके साथ। और अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी या कोई अच्छा नहीं लगे इंसान, एट अ प्रोफेशनल लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट, एक स्टेप हट जाना चाहिए। करेक्ट। नो नीड टू क्रिएट कंट्रोवर्सीज, यू जस्ट कीप अ डिस्टेंस, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई डू। स्टारडम में चेंजेस देखते हो आप, उस टाइम के स्टारडम में और आज के स्टारडम में? मतलब आज के डेट में इतने पैसे लगाने के बाद आप स्टार बनते हो एक, पहले नहीं था इतना, आज पैसा बहुत है हर चीज़ में। हाँ. आपकी एक फिल्म अगर आप स्टार बन जाते हो तो आप बहुत पैसा कमा लेते हैं, बिकॉज द numbers have changed in the movie industry, generally in life the numbers have changed. ये सारे numbers मुझे समझ में भी नहीं आते। लेकिन उस वक्त जो स्टारडम था, that was something special, है ना? Yeah, it was elusive. People were, stars were elusive. ऐसे लगता था कि मैं तो 90s की भी नहीं बात करती हूँ। I have grown up watching हेमा जी and धर्म जी, and I've watched all those people. They even felt even more special, आज क्या है, everybody like easily accessible है and all that. So stardom में वो फीलिंग में फ़र्क तो है। और आज क्विकली भी स्टारडम मिल जाती है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड पब्लिसिटी। आप सबके माइंड में इतनी जल्दी से बस जाते हो, आप इतनी जल्दी फेमस हो जाते हो। हम लोगों को ओके मुझे छोड़िए, क्योंकि मुझे मेरी पहली ही फिल्म से फूल और कांटे जो इतनी बड़ी हिट हो गई, आई वॉज वन ऑफ दोज फ्यू लकी वंस। पर हमें बहुत काम करना पड़ता था, बहुत सारी फिल्में रिलीज़ करनी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता था। लेकिन एक बार अगर लोग हमसे इम्प्रेस हो गए, फिर वो माइंड में, देखिए ना, आई एम प्योरली एन एग्जाम्पल सिटिंग बिफोर यू। मेरी एक फिल्म रोजा के लिए आज भी लोग मुझे इतना याद रख रहे हैं। और मैंने 10, 12, 15 साल मैंने काम भी नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग मेरा काम याद रख रहे हैं। एटलीस्ट मेरे जनरेशन के लोग, अभी जो नए नए बच्चे जो
born हुए हैं Gen Z or whatever. I'm not talking about them. I'm talking about the audience who saw my work. Correct. They remember me. So we, you create today Vahida ji and Asha Parekh ji. If you see them, you know who they are. Right. करेक्ट, Absolutely. वो उनको आज काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो सोशल मीडिया में है कि नहीं मैं नहीं जानती, उनको वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा। उनका जो काम था 70s और 60s और 80s में, उस काम को आज भी लोग, उस चेहरे को आज भी लोग याद रख रहे हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देन एंड नाउ। आज क्विकली स्टार बन जाते हैं, पर तब के जो स्टार्स हैं वो आज तक आप उन्हें भुला नहीं पाते। सो ट्रू मैम, सो ट्रू। आप इतने यंग एक्टर्स, आप खुद जब यंग थी, इतने लोगों के साथ आसपास आपने काम किया, टेल मी वन थिंग, कभी किसी पे क्रश नहीं हुआ? अब वो हुआ होगा, मैं उसके बारे में अब क्यों बात करूंगी? बट कोई इंस्पायर करता था आपको? देखिए, मैं क्रश वगैरह आप छोड़िए, उसके बारे में नहीं बात करते, लेकिन इंस्पायर की अगर बात करते हैं, आई हैव ऑलवेज बीन अ शाहरुख फैन। और मेरे अंदर हमेशा एक ये डिज़ायर रही है कि मैं उनके साथ काम करूं, बिकॉज मेरी फ्रेंड रम्या उनके साथ काम कर चुकी हैं, और वो कहती थी कौन सी फिल्म थी उनके साथ, रम्या, शाहरुख और मनीषा कोइराला, महेश भट्ट जी वॉज डायरेक्टर। सो बॉम्बे में वो शूट करते थे। रम्या से जब मैं मिलती थी, शी यूज्ड टू से हाउ हार्ड ही वर्क्स, हाउ अमेजिंग ही इज। सो वीव ऑल हर्ड दोज स्टोरीज ऑफ डेडिकेशन, एंड एनी विच वे आई एम अ फैन। सो दैट इज द क्रश एंड दैट इज द डिजायर टू वर्क विद शाहरुख। और आजकल मैं बता रही हूँ ना, मेरा जो नया जो है डिज़ायर इज़ रणवीर सिंह। मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक ही ऑल्सो हैज़ समथिंग स्पेशल एंड सम करिश्मा। सो दीज आर द टू पीपल हु इंस्पायर मी। कॉन्वर्सेशन विद देम, शाहरुख और I know them. I know Shahrukh personally. Met him a few times, and he's always very kind and very humble. At least that's how he comes across to me. Correct. And a very kind person. And one conversation I had with him was all about Sufism. He has a lot of knowledge on Sufism. Wow. And I am deeply interested in all these conversations. Which has got something to know about जो हम नहीं जान पाते वो क्या चीज़ है. True. Conversations such as that interest me. So I remember one conversation with him where he talked a lot about Sufism. And so that is that. Wow, ma'am. And what do I tell you about Ranveer Singh? He's so amazing. वो पिंक विला के किसी फंक्शन में हम सब थे. हाँ, आपका डांस भी वायरल हुआ था. तो उन्होंने ऐसे on the spot he sang that song and he made me dance. It was just on my mind. ये छोटी बात है, लेकिन कभी-कभी ऐसी बातें जो हैं वो माइंड में it makes you, it stays with you. है ना? Like even Salman Bhai, I had an amazing experience. और ये भी उन दिनों जब मैं इंडस्ट्री से बहुत बाहर थी, मैंने बिल्कुल टच में नहीं रखा, मेरे बच्चे एकदम छोटे थे, they were little babies. तो एक बार हम लंदन जा रहे थे, on a family trip, and I had both my daughters. I bumped into Salman Bhai at the airport. So, and he looked at my babies. He said, अच्छा तो ये है तुम्हारे? तो I said, yeah, these are. He said, तो ये आप कर रही थी जब आप यहाँ पे नहीं थी, आप नज़र नहीं आ रही थी. So now I know what keeps you busy. And then he appreciated my babies and he said how cute. And he said, now I know why you're not making movies, because you're making memories with your babies. So that love, and he made my daughter feel very happy, because he looked at my daughter and said, she's so beautiful. And till today my daughter says, Salman said I was very beautiful. तो एक बच्चे के mind में वो impress कर गए ना. So these moments really touch me. So true, ma'am. But आपने इतने सारे actors के साथ काम किया है. Any actor जिसके साथ आपने already काम कर लिया है, फिर से आप उनके साथ collaborate करना चाहती हैं, whether it's South, whether it's Hindi cinema or Tamil, Telugu, anything. Yeah, I was thinking who should that be, because I enjoyed, especially I enjoyed with Govinda, to dance with him. I would love to work with two more actors. One is I would love to work with Ajay Devgan again. And I would love to work with Arvind Swamy. Because the reason for that is the two most famous film of mine,
they were my co-actors. Yeah. And I would like to share that energy or that moment again with them. अगेन, और कोई अगर आपकी फिल्म को रिक्रिएट किया जाए तो कौन सी फिल्म होनी चाहिए? वो एक बार या पार्ट 2 बननी चाहिए किसी की? आई डोंट नो, पार्ट 2 आजकल बनने का वो दौर चल रहा है सब Correct. सो व्हाई नॉट फूल और कांटे. बट समहाउ आई एम नॉट फॉर रोजा पार्ट 2. आई डोंट नो, आई फील उस फिल्म को कोई हाथ नहीं लगा है. पर फूल और कांटे कैन बी मेड इनटू अ पार्ट 2. Very nice. So I have some comments for you जो आपने recently कहीं बात करी थी उस पे आए हैं. It's very good comment. Just like you said, no controversial is there for you. But I really want you to, reply them. They are a big, huge fan of yours. Okay. South Indian girls have proven their mettle in beauty with icons like Hema Malini, Jaya Parda, Sri Devi and Divya Bharati leading the way. Madhu, who had a stunning debut in Bollywood, surprised me because she wasn't frequently cast alongside leading heroes or given prominent roles after her success in Phool Aur Kaante. Unfortunately, she almost disappeared from the industry due to the lack of the films. Was this the reason? There are different perceptions. Okay. I worked for 9 years. I started in 1991 and I left the industry in 99. And 97, when I decided to get married, I told the industry, आप मेरा जो भी पेंडिंग काम है, मेरे पेंडिंग फिल्म्स हैं, आप फिनिश कर लो, क्योंकि 99 के बाद मैं नहीं काम करूँगी. तो मैंने 97 से 99 तक मैंने अपनी सिर्फ जो भी पेंडिंग फिनिशिंग जॉब थे वो फिनिश किए और 99 से मैं चली गई. सो आई हैव वर्कड ओनली फॉर से 91 to 97 और 90 to 97. तो मेरा जो पूरा जो फेज था 7 to 8 years था. और उस 7 to 8 years when I left the industry at that time, I had 54 movies to my credit. Wow. In 7 years. Okay, and 22 or something was Hindi. Balance were Tamil or South films. Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. And I have worked every single day of those 7 years. Wow. Okay, I never rested at home. Never. काम मिला मैं करने गई. Almost every day. मैंने ब्रेक ही नहीं लिया. अब तेलुगु वाले को लगता है मेरी वहाँ 2-3 फिल्में हिट हुई. Like Allari Priyadu is a cult film with Raghavendra Rao sir and Ganesh with Venki. But I didn't do many films there. Again, in Malayalam, I have cult film with Mohanlal sir and Mammootty sir, but I didn't do more films. In Tamil, I have Gentleman and Roja and Panjala Gurchi and Sen Tamil Selvan, and there are 3 or 4 like that, but not many. And in Hindi, you know what I have. Yeah. You know which one of mine are hits and which one not. Yeah. You know. Yeah. Every state says कि Madhu gave such a big hit in Malayalam, but she didn't do many more movies. Kannada film says she had the biggest hit, Annaya in Kannada, but she didn't do more movies. So the point is, and Hindi people, to answer your question, वो कहते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी हिट दी लेकिन उसके बाद बहुत सारे फिल्मों में काम नहीं किए. The point is, I only worked for 7 or 8 years and I did 53 movies and I worked in 5 languages, the 4 South Indian languages and Hindi. I was busy every single day, but because I did not focus and concentrate in one place, I didn't create more body of work in one place. I created 5, 20. Was like that your conscious decision to No, work every I day? never decided anything. Okay. That is how my life went. Right. I got an offer with Annaya, with Ravichandran sir. I wanted to do. उसी टाइम पे यहाँ हिंदी में किसी ने पूछा भी होगा तो मैंने किया नहीं होगा because मेरे पास डेट नहीं थे. Correct. तो इस तरह से मैं दूसरी जगह पे मैं scattered थी. And I am not regretting because today I have a cult level hit in all the languages, at least 1 or 2. Correct. In all the languages, जो after 30 years also they say, ma'am, we saw Annaya. You know, ऐसा नहीं है, it was a movie that just passed. ऐसा नहीं है कन्नड़ा में काम किया. I did in all the languages and all those places at least have one hit that till today they are remembered, like Roja. Correct. Roja, of course, crossed all barriers and became a pan-India film.
but of that magnitude of success I have in all the states. So true. That is to answer the person. So true. I didn't disappear, but I did in all the 5 languages, and therefore I could not create a lot of work in one language. Wow. Sunil Shetty and Madhu were good together in Pehchan, and हम हैं बेमिसाल. Can you come back together, ma'am? Why not, na? People have to make it and call us together. But you had a good time? हाँ, no problem. Okay. She still looks so young and her Hindi is so good. Her arrogant doesn't show at all. Speaks Hindi properly even after 50-60 years in the Hindi film industry. कुछ कहना चाह रही हैं आपसे? हाँ, मेरी हिंदी अच्छी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपसे, क्योंकि मैंने बहुत इसमें प्रैक्टिस की, क्योंकि इवन दो आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली एंड बॉम्बे, पर मुझे ये बहुत उस वक्त सुनने मिलता था, मद्रासन, मद्रासी, अंडा गुंडू, इस तरह के बहुत स्लर्स. और जब मैं वर्कशॉप करती थी रोशन जी के यहाँ, रोशन तनेजा जी के यहाँ, वहाँ पे सारे स्टेट्स के लोग आते थे, लखनऊ से, पंजाब से, फ्रॉम एवरीवेयर, और सबकी उनकी ज़ुबान अलग होती थी, एक एक्सेंट होता था. पंजाबीज़ के एक्सेंट होते थे, बिहारी लोगों, देवर बिहार बॉयज़ इन माय क्लास, और उनका अलग एक्सेंट होता था, लेकिन कोई उनका मजाक नहीं उड़ाता था. बट अ साउथ इंडियन टॉकिंग एंड मेकिंग वन मिस्टेक, अरे मद्रासन बोली, अरे मद्रासन. और मैं अच्छी हिंदी तब भी बोलती थी, लेकिन मैं डर जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बोलने से ही लोग हंसना शुरू कर देंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई डिडंट वांट दैट टू होल्ड मी बैक. मैंने बहुत अपनी ज़बान साफ़ की. एंड मिसेस रोशन तनेजा उस वक्त उर्दू सिखाते थे. मैं उनके साथ अपना वो भी जो खा फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, वो भी मैंने उनके साथ अपना साफ कराया, सो दैट आई कैन नोबडी मेक्स फन ऑफ मी. एक और दूसरी बात मैंने ये भी सीखा कि हम गलतियां आज भी कर सकते हैं. हो सकता है कि मैं आज भी सही ना बोलूं, ग्रामर में मिस्टेक कर दूं, या किसी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर दूं. अगर मैंने कुछ गलत बोला तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, हम सीख लेंगे, करेक्ट हो जाएंगे, आगे चलेंगे. सो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट. अगर आज मुझसे कोई गलती हो गई बोलने में और आप मुझे करेक्ट कर देते हो, थैंक यू वेरी मच. पर उस वक्त मुझे उस चीज़ से डर लगता था, इसलिए मैंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपने आप को ऑन पार करने की कोशिश की विथ ऑल दी अदर. इनसिक्योरिटीज़ बहुत होते थे ना मैम उस टाइम, या अभी भी होते हैं एक्टर्स में? इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, आज भी हैं, पर वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती. इसके लिए मैंने आज ये स्टोरी आपसे इसलिए बताई. मैं अगर चाहूँ तो नहीं बोलती तो यू विल नेवर नो. मैंने ये बात इसलिए आपसे आज कही क्योंकि ये मेरी इनसिक्योरिटी थी उस वक्त, पर उसको ओवरकम करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की. एंड दैट इज, इट्स अ गुड थिंग. समटाइम्स व्हाट यू फील स्कैर्ड ऑफ, what challenges you, your insecurities are not bad. It is a good thing because it helps you become better at it, ना. उससे अगर आप डर जाओगे, उसको अगर छुपाओगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे. लेकिन उस चीज़ को अगर आप मानते हो कि इसमें शायद मुझे लोग पीछे कर सकते हैं या कुछ भी अगर ऐसी बात है, तो दैट इज़ द एरिया टू वर्क. इट्स नॉट द एरिया टू हाइड एंड रन अवे. ये बात मैंने आज सीखी, उस वक्त नहीं. बट आई वर्कड ऑन इट. Wow, ma'am. On that note, thank you for talking to me, बहुत ज़्यादा बात करते हैं यार. Thank you for talking to me and giving your time. It means a lot, ma'am. Thank you for, inspiring us. Thank you for doing this episode called She is Unstoppable, and you truly are. Thank you. Thank you for talking. पर इसी बात पे मैं एक लाइन मैं गाना चाहती हूँ. Please. क्योंकि ये लाइन जो है, it's from a Sufi, I think, Sufi line. And I heard the amazing singer Varsha Singh Dhanoa. Wow. I don't know if you know that. एक बार मैंने उनका ये देखा था और ये गाना जो मेरे माइंड में रह गया, और ये लाइन मुझे मेरी लाइफ का मंत्रा जैसे लगता है. इसलिए मैं ये गाना चाहती हूँ. Please. जो है तेरा लब जाएगा,
करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं आ, दिल नू ये समझावा, दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं तो बस ये जाना, सब नू समझ के की करना वे, दिल नू ये समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम झूम झूम. Wow. Very nice, ma'am. You just amazed us. Yeah, I love this song. It's too, मतलब पूरे goosebumps आ गए मुझे तो. It was so lovely. Thank you, ma'am. Thank you so much for making our evening so beautiful. Thank you so much for talking to me. Thank you. Lovely conversation, ma'am.